राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान में भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए भी नजर आए, वो चेतावनी भरे लहजे में बयानबाजी करते नजर आए। कांग्रेस कमेटी महासचिव के तौर पर अजमेर जाने का उन्होंने फैसला लिया और विधायक देवेंद्र से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच सचिन पायलट, जो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार चुनाव प्रभारी चुने गए थे, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई, नतीजा कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इससे यकीनन उन्हें काफी तकलीफ पहुंची और कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए उन्होंने लगभग कांग्रेस के सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं को अपनी सलाह भी दे दी है। तो यहाँ हम आपको सचिन पायलट की अब निजी जिंदगी के बारे में बताएंगे। सचिन पायलट कितना बड़ा नाम है राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी के कितने पसंदीदा नेता हैं वो, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। सचिन पायलट ने अपनी जिंदगी को जिस तरह से कांग्रेस के लिए अब तक कांग्रेस में सेवा के लिए पूरी तरह से न्यौछावर किया है, इससे ये पता चलता है कि सचिन वाकई में कांग्रेस के प्रति बेहद ईमानदारों में से एक है। उनकी ईमानदारी पर कभी भी शक करना सही नहीं, क्योंकि भाजपा की तरफ से कई बार सचिन को साधने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ मुश्किल से मुश्किल घड़ी में नहीं छोड़ा। क्या आपको पता है, ऐसे ही सचिन पायलट के साथ उनके जीवन में मुश्किल से मुश्किल घड़ी में खड़ी रहती थी कभी उनकी पत्नी यानी कि सारा, जो अब उनके साथ नहीं रहती। जी हाँ, शादी के सालों बाद दोनों ने तलाक लिया, लेकिन अपने तलाक को काफी समय तक सचिन पायलट ने छुपा कर रखा था। जी हाँ, जब सचिन पायलट ने 2023 में टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था, 2023 में अक्टूबर के महीने में, क्या आपको पता है, तब पता चला कि सचिन ने तो अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है। जी हाँ, चुनावी हलफनामे की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सचिन ने खुद को ही तलाकशुदा बताया। तब पता चला कि वो अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से नामांकन भरने के बाद जो एफिडेविट सचिन पायलट ने दिया, उसमें अपनी पत्नी के नाम के आगे उन्होंने तलाकशुदा लिखा। क्या आपको पता है, अब उनके तलाक को 2 साल हो जाएगा इस साल, तो 2 साल भी नहीं हुआ उनके तलाक को, 1 साल हुआ है। ऐसे में उनके तलाक के बाद की जिंदगी के बारे में तो सबको पता है। कांग्रेस में उनका कदभार बढ़ा, लेकिन तलाक से पहले कांग्रेस में वो काफी संघर्ष कर रहे थे और साथ साथ में अपनी निजी जिंदगी में उन्हें किस तरह की परेशानियां थी, उन सब से लोगों को उन्होंने दूर कर रखा था। जी हाँ, सचिन पायलट ने तलाक के बारे में जिक्र इतना ही किया था कि वो तलाकशुदा हैं। ऐसे में हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में इस बारे में बताएंगे, जब उनके तलाक का पता चला लोग काफ़ी हैरत में पड़े। शादी के 19 साल बाद तलाकशुदा खुद को सचिन ने लिखा। जनवरी 2004 में सचिन की शादी सारा से हुई। इनका तलाक यकीनन कई लोगों को हैरत में डाल गया, क्योंकि सचिन और सारा की शादी ऐसी वैसी शादी नहीं थी, फिर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सचिन और सारा ने शादी के लिए एक दूसरे के परिवार को लाख मनाया था। एक दूसरे के परिवार के खिलाफ तक जाने को वो राजी थे। जी हाँ, इन दोनों की मोहब्बत की कहानी राजनीति की गलियों में खूब मशहूर हुआ करती थी। इन्होंने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। अलग धर्म के बावजूद, 2 अलग राजनीतिक परिवार के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ चुना था। बावजूद इसके इनकी शादी की 19 साल की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को अपनी राहें अलग करनी पड़ी। दोनों के तलाक होने के बारे में सार्वजनिक जब हुई पहली बार जानकारी, तब उनके तलाक के कारण के बारे में लोग पता लगाने की कोशिश कर बैठे। सचिन पायलट के साथ उनकी पत्नी सारा हर वक्त खड़ी रही, लेकिन सचिन पायलट के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली सारा ने कभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं ली। तो सवाल उठता है कि सचिन पायलट की राजनीतिक जीवन में व्यस्तता की वजह से ही सारा ने उनसे दूरी बनाई। क्या सचिन पायलट की राजनीतिक जीवन ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में काल बन गई? वैसे कई ऐसे राजनेता हैं जिनकी राजनीतिक जीवन के कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी में आँच आई है। अलका लांबा का भी नाम इसी में दर्ज
हुआ है। ऐसे में सचिन पायलट अपने बच्चों के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट और सारा का जब तलाक हुआ तो सचिन अपने बच्चों को अपने पास रखे। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों आर्यन पायलट और विहान पायलट के नाम लिखे। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में दिए गए एफिडेविट में सचिन ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट लिखा था। तब तक पत्नी का साथ था उनके लिए, लेकिन इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा उन्होंने लिखा, जिससे लोग काफी हैरत में पड़ गए थे। क्या आपको पता है कि सारा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चाओं में आई थी सचिन के साथ। उस वक्त इन्हें अफवाहें बताया गया था कि इन दोनों की तलाक होगी। उस वक्त इन्हें अफवाह बताकर खारिज किया गया था कि दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन मतलब रिश्ते में इनकी दरारें शादी के 10 साल बाद ही आनी शुरू हो गई थी। कहना गलत नहीं होगा। पायलट ने सारा से जनवरी 2004 में शादी की थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री फिलहाल नेशनल अगर बात करें कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। दिसंबर 2018 में सचिन ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन सारा पायलट उनके शपथ ग्रहण समारोह में काफी खुश नजर आई थी। दोनों ही बेटों के साथ सारा पहुंची थी। सारा को राजनीति में कभी भी दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा गया। सार्वजनिक तरीके से वो सार्वजनिक मंच पर वार्तालाप के लिए भी मीडिया से मुखातिब होने से अक्सर वो बचते थे। दोनों की विचारें राजनीति को लेकर कभी मेल नहीं खाती थी, इससे पता चलता है। खैर, जिनकी प्रेम कहानी मशहूर थी, क्या आपको पता है सचिन अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल में थे। उस दौरान ही उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई थी। सारा और सचिन के प्रेम कहानी पूरी तरह से फिल्म में बताई जाती, क्योंकि परिवार के खिलाफ सचिन पायलट से शादी के लिए सारा ने अपने परिवार के खिलाफ जाने से भी जरा हिचकिचाहट महसूस नहीं की। जब सारा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सचिन का साथ चुना था, आखिर क्यों उन्होंने सचिन को छोड़ा होगा? सवाल तो लोगों के जहन में उठता है वक्त के साथ, लेकिन सचिन अपनी निजी जिंदगी पर बात करने में दिलचस्पी नहीं लेते। दोनों की शादी 19 साल तक चली और फिर ये दोनों एक दूसरे की अलग हुए। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से शुरुआत में इनकार किया था, लेकिन दोनों के प्यार को देख, दोनों को खुश रहते देख, दोनों ने एक दूसरे को जब स्वीकार कर ही लिया तो अब्दुल्ला परिवार ने भी नहीं स्वीकारा। कुछ महीने बाद सचिन राजनीति के मैदान में जब उतरे थे शादी के बाद, तो 26 साल की उम्र में दौसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीतकर सबसे युवा सांसद वो बने थे। अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुलाकर सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में तभी स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सचिन को मुश्किल घड़ी में सारा का साथ मिला, उस सचिन के राजनीतिक जीवन में इतने बड़े अनुभवों के बाद क्यों पत्नी का साथ छोड़ने पर वो मजबूर हुए, इसके पीछे का आज भी कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।